अच्छा, यहाँ सुकून करने के लिए आया है, लेकिन हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं। बड़ी आदतें ऐसे थोड़ी जाती हैं। अरे वो शरारती लड़के, मेरी नमाज का टाइम हो रहा है। वो मेरी टोपी का क्या कसूर है, वो तो दे जाओ। टोपी तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे तंग करने में बड़ा मजा आ रहा है। तुमने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया। पहले सोसाइटी में और अब यहाँ भी आ गए हो। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देते। जब तंग करने में मजा आएगा तो फिर मैं कैसे तुम्हें सुकून से बैठने दूंगा। अरे अयाज चाचा, आप इधर बैठे हैं, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। नमाज पढ़ने नहीं जाना क्या? बेटा, भला नमाज भी मैं छोड़ सकता हूँ, और परेशान मैं इस वजह से हूँ, वो सोसाइटी का शरारती लड़का है ना, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। वो मुझे बहुत तंग कर रहा है और अब मेरी टोपी उतार के ले गया। अच्छा, सुन के बहुत दुख हुआ चाचा, लेकिन मैंने सुना है कि वो सोसाइटी के और भी बहुत से लोगों को तंग करता है। चलें, जैसे ही मुझे मिलता है मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। चलो अब चलते हैं नमाज पढ़ने। आज चाचा याज नजर क्यों नहीं आ रहे? अभी तो उसकी टोपी भी वापस करनी है। आज सारा दिन गुजर गया, ना सोसाइटी में ना ही पार्क में नजर आए। पता नहीं किधर चले गए। अच्छा, तो वो शरारती लड़का इधर बैठा है, अभी इसकी खबर लेता। पकड़े गए। बड़ी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था। सोसाइटी से निकलकर यहाँ बैठे हो आके। वो छोड़ो भाईजान, क्या मसला, क्यों मुझे आके पकड़ लिया? उठो जरा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बताओ भाई, क्या मसला है? मसला सिर्फ यही है कि तुम चाचा अयाज और बहुत से सोसाइटी के लोगों को तंग क्यों करते हो। ओ भाईजान, तंग करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए मैं सोसाइटी के लोगों को तंग करता हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। क्या तुमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका नहीं सुनी? हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जवान किसी बूढ़े का उसके बुढ़ापे की वजह से एहतराम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसे लोगों को मुकर्रर फरमा देगा जो उसके बुढ़ापे में उसका एहतराम करेंगे। और एक रिवायत में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो छोटों पर शफकत और बड़ों का एहतराम नहीं करता। जी भाई, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। कसीर हदीस में इस फेल से भी मना फरमाया गया है, जैसा कि हजरत अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से ना झगड़ा करो, ना उसका मजाक उड़ाओ और ना ही उससे कोई ऐसा वादा करो जिसकी तुम खिलाफ वर्जी करो। लिहाजा अब तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि तुम सीधे रास्ते पर हो या के उल्टे रास्ते पर। जी भाईजान, मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। आपने मेरी बहुत ही अच्छे से तरबियत की। मैं अभी जाके चाचा याद से माफ़ी मांगता हूँ और उनकी टोपी उनको वापस करता हूँ। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।